अब मुझे अपने वीर भाई कुंभकर्ण को ही बुलाना पड़ेगा। वही संहार करेगा इन बंदरों भालुओं का। बहुत हो चुका खेल, वीरों का राजा करने का समय आ गया है। चलो भ्राता कुंभकर्ण के पास। व्याकुल कुंभ करन पहियावा भजो सिया भ्राता कुंभकर्ण, अरे भ्राता कुंभकर्ण, निद्रा को त्यागो भाई, ये सोने का समय नहीं। कुंभकर्ण, अरे भाई कुंभकर्ण, कितने सेवे मंत्रियों भालने की व्यवस्था करो। इतनी आसानी से ये निद्रा से नहीं जागने वाला। जगाओ इसे। जागा निश्चर देखिए कैसा मानव काल देह घर कैसा। कुंभकर्ण बूझा गौ भाई चाहे तब मुख रहे सुखाई। भाई लंकेश, इस अर्धरात्रि में जगाने का क्या कारण है? बताता हूं भाई। पहले इतने दिनों से निद्रा से उठे हो, कुछ भोजन पान का तो प्रबंध कर लो। वीरो, भ्राता के खाने के लिए उत्तम पकवान, उत्तम मदिरा प्रस्तुत की जाए। जैसी आज्ञा महाराज।
कि मुझे इस अर्धरात्रि में जगाए हो? ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है? हे भ्राता कुंभकर्ण, आप तो इतनी घोर निद्रा में सोते रहते हो। आपके इस बड़े राज्य लंका में क्या से क्या हो जा रहा है, आपको इसकी खबर नहीं। क्या हो रहा है लंका में भ्राता श्री? भ्राता ध्यान से सुनो। आपकी बहन शूर्पणखा पंचवटी भ्रमण को गई थी। वहां पर तो छोटे तापसियों ने बहन का अनादर करते हुए उसकी नाक और कान काट दिए। भाई, ए भाई लंकेश, बहन शूर्पणखा का वहां पंचवटी में जाने का क्या कारण था? कम से कम आप तो ऐसे प्रश्न ना करिए। आप जानते हैं बहन शूर्पणखा पंचवटी की रानी है। कभी भी कहीं भी आ सकती है, जा सकती है। उसे किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं। इसलिए ऐसे प्रश्न ना करिए। आगे सुनिए। लंकाधिपति रावण की बहन का अपमान हुआ था। मैंने भी इसका प्रतिशोध लिया। उनकी भार्या का हरण कर लिया मैंने और उसे वाटिका में लाकर रखा है। उसे छुड़ाने के लिए उन दोनों तपस्वियों ने सुग्रीव से मित्रता कर ली और उस मूर्ख बंदर ने उसको न जाने क्या सूझी अपनी बंदरों और भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। और आज स्थिति यह है मेरे भाई, लंका के एक से बढ़कर एक वीर मारे जा रहे हैं। युद्ध अपनी चरम स्थिति पर पहुंच चुका है। ऐसे में अब तुम्हारा और अधिक विश्राम करना ठीक नहीं। भ्राता कुंभकर्ण, मैं भाई लंकेश, आप इतने बड़े पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान हो और बुद्धिमान होते हुए इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। मां जगत जननी जगदम्बा का हरण किया और युद्ध कर रहे हो। भ्राता कुंभकर्ण, मैंने तुमसे सुझाव नहीं मांगा है। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं मैं। तुमसे बुद्धि और वर्ण में अधिक हो, इसलिए मुझे ज्ञान न दो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के अपमान का बदला लिया है। बदला लिया है, ठीक है, मगर इस तरीके से बदला नहीं लिया जाता है। आपने मां जगत जननी जगदम्बा का हरण करके युद्ध ठान ली है तो ठीक है। युद्ध से पीछे मैं भी नहीं हूं। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसी ही आशा है भाई मुझे आपसे। आज आप रणभूमि में जाइए और अपने पराक्रम का परिचय दीजिए। उन बंदरों भालुओं की सेना को गाजर मूली की तरह कच्चा चला जाइए मेरे भाई। आपसे ऐसी ही आशा है मुझसे। ठीक है भ्राता श्री, मैं रणभूमि में जाता हूं और उन बानर भालुओं और उन तपस्वियों को उनको मजा चखाता हूं। जाओ भाई जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय शंकर। महिष खाई करी मंदिरा पाना कर जा
महाबली महापराक्रमी रावण का भाई मेरा भ्राता कुंभकर्ण है, जो महाबली महाप्रतापी है। भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विभीषण, तुम धन्य हो जो कि इस राक्षस नगरी को छोड़ करके भगवान श्री राम की शरण में आ गए हो। मैं इस समय मदिरा के बस में हूँ, आप सामने न आए। अरे राम लक्ष्मण, कहाँ छुपे हो? कुंभकर्ण तुम्हें ललकार रहा है, युद्ध के लिए आ जाओ। अरे यार, तू मुझसे युद्ध कर। उचित तो यह होगा कि आप स्वयं इस दुष्ट का संहार करें। चलिए ठीक है, चलते हैं। साजी कर नाक और कान काट दिया है, तनिक भी चिंता ना करें। अरे राम लक्ष्मण, तुम कहाँ छुपे हो? सामने आओ। एक कुंभकर्ण लो बातों का, तुमको न शोभा पाता है, रणवेद बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। यदि लंका के तुम हो भी तो इच्छा छोड़ो प्राणों की, जो संभालो अवस्था होती है रंग संगल के बारे में। आजा दुष्ट। अरे राम, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, युद्ध करो।